हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.1 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 9 तक। प्रॉब्लम 7 को देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1,2, b इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, c इक्वल्स टू 5,6 एंड d इक्वल्स टू 5, 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन में यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन में पूछा गया है वेरीफाई दैट, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और सेकंड ऑप्शन दिया गया है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग को वेरीफाई करना है, जो दिया गया स्टेटमेंट है उसी को हम लोग को सही साबित करना है। वेरिफिकेशन हम यही करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को पहले देख लेंगे, उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी बुक को पास में रखना है। इसमें कहा गया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट पार्ट यही है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अगर बी इंटरसेक्शन सी को पहले देखें तो बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक नल सेट है। और जब एक नल सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ तो वो एक नल सेट ही मिलेगा। तो फर्स्ट एलएचएस में क्या मिला, एक नल सेट 5। उसी तरह से सेकेंड पार्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी दिया गया है। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पहले वो निकाल लेते हैं। सेट ए में दो एलिमेंट दिया गया है 1,2। सेट बी में 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो सेट ए में 1,2, सेट बी में 1,2, 3, 4। तो ए क्रॉस बी क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखने का एक तरीका होता है। 1, 1, देन लिख सकते हैं हम लोग 1,2, 1,3, 1,4। तो 1 का सारा कॉम्बिनेशन हम लिख लिए। अब 2 के साथ लिखेंगे 2,1, 2,2, देन 2,3 एंड फाइनली 2,4। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू इतना हुआ। ठीक है। एलएचएस में हम लोग 5 पहले ही सेट कर चुके हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला हम लोग को, एक नल सेट मिला, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी में कोई एलिमेंट नहीं है। और जब कोई एलिमेंट ना हो और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो क्या मिलेगा, एक नल सेट मिलेगा। उसी तरह से ए क्रॉस बी निकाले तो हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचे। नेक्स्ट है ए क्रॉस सी। तो एक और सेट सी है, वो दिया गया है। सेट सी को लिख लेते हैं, ये दिया गया है 5,6। तो ए क्रॉस सी करना होगा। तो ए क्रॉस सी हम लोग लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू 1,5, 1,6, 2,5 और लास्टली 2,6। बस जो कंसेप्ट है कुछ छोटा सा है, बस हम लोग को ध्यान देना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी क्या है कॉमन, ए क्रॉस बी में और ए क्रॉस सी में हम लोग मिलाएंगे, कुछ कॉमन है क्या, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन करेंगे अगर हम लोग ए क्रॉस सी के साथ तो क्या मिलता है, एक नल सेट। तो एलएचएस भी नल सेट है और आरएचएस भी नल सेट है। तो वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए तब वेरिफिकेशन होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे।
ए बी सी जो भी सेट दिया गया है उसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जैसा प्रॉब्लम में कहा गया है उस तरह के ऑपरेशन को करते हुए हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। एलएचएस में भी हम लोग को नल सेट मिलेगा और आरएचएस में भी क्या मिलेगा, एक नल सेट। भले ही हम लोग ए क्रॉस बी निकाले हो और ए क्रॉस सी इस तरह से निकाले हो, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है सभी में। ठीक है, तो प्रॉब्लम फर्स्ट को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम सेकंड पे चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। प्रॉब्लम 2 में दिया गया है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए क्या है, 1,2। सेट बी जो दिया गया है वो दिया गया है हम लोग को सेट सी से केवल मतलब है, तो सेट सी को हम लोग केवल लिखते हैं 5, 6। ये क्या हो जाएगा, सेट सी। ठीक है, तो ए क्रॉस सी फाइंड आउट करना होगा पहले। तो ए क्रॉस सी क्या होगा वो लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी इक्वल्स टू, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिखेंगे हम लोग, 1, 5, देन 1, 6, 2, 5 और फाइनली 2, 6। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस सी। इसी तरह से हम लोग बी क्रॉस डी निकालेंगे। तो सेट बी को निकाल लेते हैं हम लोग पहले। सेट बी क्या है, सेट बी दिया गया है 1, 2, 3, 4 और सेट डी दिया गया है 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7 एंड 8। तो सेट बी 1, 2, 3, 4, सेट डी 5, 6, 7, 8, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी। तो डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग एक खास ऑर्डर के साथ लिखेंगे। पहले 1 को सिलेक्ट करेंगे और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लिखेंगे, फिर 2 के साथ लिखेंगे, 3 के साथ लिखेंगे, 4 के साथ लिखेंगे। तो वो टोटल बी क्रॉस डी का सारा एलिमेंट्स होगा। और ए क्रॉस सी को सबसेट होने के लिए ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट को बी क्रॉस डी में होना होगा। तो हम लोग इस बात से भी चेक कर सकते हैं कि क्या 1 और 5 इस कॉम्बिनेशन का हिस्सा होगा या नहीं होगा। पूरे सेट को हम लोग तैयार कर सकते हैं, पर बिना सेट को तैयार किए हुए भी हम लोग देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे है और यहाँ से 5 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो 1 और 5 इस सेट का हिस्सा होगा। 1, 6 को चेक करते हैं। 1 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं और 6 यहाँ से लिख सकते हैं, तो बिल्कुल होगा। 2, 5, तो 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, बिल्कुल बनेगा और 2, 6 भी बनेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरे सेट को तो लिख ही सकते हैं, पर हम लोग यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि ए क्रॉस जो सी है वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ये बिल्कुल सही बात है और यही हम लोग को वेरीफाई करना था। तो बी क्रॉस डी लिखने के बाद भी हम लोग पता कर सकते हैं, पर यहाँ डिफरेंट जो ऑर्डर में जिस तरह से एलिमेंट्स को हम लोग लिखते हैं उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो भी होता है वो प्रीवियस सेट का हिस्सा होता है और सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो उसके बाद वाले सेट का। जैसे ये जो एलिमेंट्स है 1, 1, 2, 2, ये सब ए का है और सी के एलिमेंट्स क्या है, 5 और 6। ठीक है, तो ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया गया है लेट ए इक्वल्स टू 1, 2 and b equals to 3, 4. Write a cross b. How many subsets will a cross b have? तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले सेट ए को लिख लेते हैं। सेट ए क्या है, 1, 2। सेट बी क्या दिया गया है, 3, 4। फिर ए क्रॉस
बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकालते हैं। ये हो जाएगा 1,3, 1,4, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, 2,3 और लास्टली 2,4। ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए क्रॉस बी का जो है पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या हो सकता है या कितना होगा। ए क्रॉस बी का पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा, ठीक है। तो ये होगा 2 के पावर 4, दैट इज इक्वल्स टू 16। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 यानी 16 सबसेट्स, 16 सबसेट्स ए क्रॉस बी का होगा। अगर यहाँ 5 एलिमेंट होता, एलिमेंट मतलब हम लोग इस पूरे को गिन रहे हैं साथ में, ठीक है, तो हम लोग 2 के पावर 5 लिखते, यानी 32। अगर यहाँ पे केवल 1 3 और 1 4 होता, 2 के पावर 2 लिखते, यानी 16 सबसेट्स जो हम लोग रफ में अगर निकाल के देखेंगे तो 16 सबसेट्स हम लोग टोटली निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 2 के पावर जो n होता है, 2 के पावर n, ये होता है पॉसिबल सबसेट्स ए क्रॉस बी का। n जहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स है, अगर यहाँ पे हम लोग काउंट करें 1 2 3 4, तो टोटल पॉसिबल कितना था 4, तो 2 के पावर 4 इक्वल्स टू 16 सबसेट्स हम लोग लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है यहाँ पे, उसके आधार पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 9 और प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।